दोस्तों, 14 मई 2025 को जो खगोलीय घटना घटने जा रही है, उसे केवल एक साधारण परिवर्तन कहना शायद न्याय नहीं होगा। यह एक महापरिवर्तन है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। इस दिन बृहस्पति, जो आपके लग्नेश और चतुर्थेश हैं, अपनी राशि बदलने वाले हैं और यह बदलाव खास तौर पर धनु लग्न और राशि वालों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। वर्षों बाद ऐसा समय आ रहा है जब आपके सितारे सच में मुस्कुराने वाले हैं। अब आप सोच सकते हैं कि शनि की ढैया तो अभी भी चल रही है, और यह बात सही है, लेकिन अगर इस समय आपकी दशा और अंतर्दशा में शुभ ग्रह सक्रिय है और यदि शनि आपकी कुंडली में शुभ स्थान पर विराजमान है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ढैया का डर छोड़िए और इस बदलाव को सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनाइए, क्योंकि अब समय है खुद को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का। अब जरा गौर कीजिए, पिछले 1 साल से गुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे थे, यानी उस घर में जो आमतौर पर रोग, आरण और शत्रुओं से जुड़ा होता है। एक तरह से कहें तो गुरुदेव एक चुनौतीपूर्ण मोर्चे पर डटे हुए थे। लेकिन अब 14 मई 2025 को एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जब बृहस्पति अपना स्थान बदलकर आपकी कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है कि संबंधों, साझेदारी और सामाजिक जुड़ाव के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 9 नंबर अंकित है, तो समझ लीजिए कि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, और ऐसे में गुरु आपके लिए केवल एक ग्रह नहीं बल्कि लग्नेश भी हैं, यानी आपकी पूरी जीवन दिशा के मार्गदर्शक। साथ ही ये चतुर्थेश भी हैं, जो आपकी जमीन, जायदाद, वाहन, माता का सुख और जीवन के समग्र आरामदायक पहलुओं के कारक माने जाते हैं। और जब शनि महाराज पहले ही आपके 4थे भाव में विराजमान हो, तो यह युति आने वाले समय में आपके जीवन में गहराई, स्थिरता और जिम्मेदारियों की परीक्षा के साथ साथ मजबूत नींव भी तैयार कर सकती है। दोस्तों, अक्सर जब शनि की ढैया का जिक्र होता है तो हम उसी को सारी परेशानियों की जड़ मान लेते हैं, लेकिन क्या वाकई आपकी कुंडली में सिर्फ शनि ही चुनौती देने वाला ग्रह है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल आपके जीवन में सुख, शांति और संतुलन लाने की सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं गुरु बृहस्पति, जो आपके लग्नेश भी हैं और सुख के मुख्य कारक भी। बृहस्पति कोई साधारण ग्रह नहीं है। ये इतने विशाल और प्रभावशाली हैं कि जब ये अपनी स्थिति बदलते हैं तो उसका असर ब्रह्मांड के पूरे खगोल मंडल पर दिखाई देता है। सूर्य के बाद यदि किसी ग्रह का वर्चस्व है तो वो बृहस्पति ही है। इन्हें केवल ज्ञान का स्रोत कह देना भी कम होगा। ये दिव्य बुद्धि, गहरी समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक है। बुद्ध जहां आपको तर्क और बुद्धिमत्ता देता है, वहीं बृहस्पति आपको यह समझ देते हैं कि किसी काम को करना चाहिए या नहीं और कब करना है, क्योंकि सही समय पर लिया गया निर्णय ही जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इसलिए अपनी कुंडली में बृहस्पति की भूमिका को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाने की ताकत रखती है। दोस्तों, जब बात आती है सही फैसलों की, तो केवल बुद्धि ही काफी नहीं होती। उसके साथ चाहिए गहराई से समझने की शक्ति, और ये विशेष ज्ञान, ये असली विजडम सिर्फ गुरुदेव बृहस्पति के पास होती है। क्या करना है, क्या टालना है और कब करना है, ये सब तय करने की क्षमता वही देते हैं। अब जब बृहस्पति 14 मई 2025 को आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो ये ट्रांजिट अपने साथ कई सकारात्मक संभावनाएं लेकर आएगा, लेकिन एक हल्की सी चुनौती भी साथ लाएगा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, और अगर बात दिल को छू जाए तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलिए। आपके शब्द हमें और बेहतर विश्लेषण लाने की प्रेरणा देंगे। अब जहां तक उस छोटी सी चुनौती की बात है, तो समझिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में पहले भाव यानी लग्न के स्वामी हैं, और साथ ही 4थे भाव के भी, यानी जीवन की दिशा और सुख दुख के मूल आधार दोनों ही इन्हीं के हाथ में है। क्योंकि ये केंद्र स्थानों के स्वामी हैं, इनका हर मूवमेंट बड़ा असर छोड़ता है, चाहे वह मानसिक स्थिरता हो, पारिवारिक सुख हो या वैवाहिक संतुलन। इसलिए इस परिवर्तन को हल्के में न लें।
यह समय आपको अंदर से मजबूत करने और बड़े फैसलों की ओर धकेलने वाला है। 14 मई 2025 को जब बृहस्पति स्वयं केंद्र स्थान यानी सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो एक विशेष स्थिति उत्पन्न होगी जिसे केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। अब घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु अशुभ हो गए हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि अपनी पूरी शुभता को वह थोड़े समय के लिए समाहित कर लेते हैं, यानी प्रभाव थोड़ा मध्यम हो जाता है। लेकिन इसका समाधान भी है जिसे मैं आपको वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा, तो फिक्र की कोई बात नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप इसका उचित उपाय अपनाते हैं, बृहस्पति फिर से अपने संपूर्ण तेज के साथ आपका साथ देने लगते हैं और आपके लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। अभी अप्रैल का महीना खत्म होने को है, आज 4 तारीख है और पलक झपकते ही 25 दिन बीत जाएंगे। समय का एहसास भी नहीं होगा। पिछले 1 साल से बृहस्पति आपके छठे भाव में रहकर भले ही चुनौतियों से आपका सामना करवा रहे थे, लेकिन साथ ही वो आपके भीतर की ताकत को विस्तार दे रहे थे, क्योंकि गुरु का स्वभाव ही है ग्रोथ देना, चाहे वो ज्ञान में हो, अनुभव में हो या फिर मानसिक परिपक्वता में। शनि और राहु की एक खास बात यह होती है कि ये आपकी जिंदगी में छुपी हुई, अनदेखी या अनकही चीजों को सतह पर ले आते हैं, वो बातें जो बरसों से अंदर दबकर बैठी थीं। और जब बृहस्पति पिछले साल से आपके छठे भाव में विराजमान थे, तो ये समय अपने आप में एक गहन जांच की तरह था। छठा भाव वैसे तो रोग, आरण और शत्रुओं से जुड़ा होता है, लेकिन इसका असली मतलब है आपकी परीक्षा, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर। अगर कोई बीमारी लंबे समय से अंदर दबकर बैठी थी, तो संभव है पिछले महीनों में उसका खुलासा हुआ हो और आप इलाज की राह पर भी चले हों। ऐसे ही अगर आप किसी बड़े कर्ज की योजना बना रहे थे, तो बृहस्पति ने आपको वह अवसर भी दिया होगा। और जहां तक शत्रुओं की बात है, चाहे वे प्रत्यक्ष हों या छुपे हुए, उनके असली रूप भी इस दौरान आपके सामने आए होंगे। लेकिन यही तो गुरु की खूबी है, वो सिर्फ अच्छे वक्त का वाहक नहीं होता, बल्कि सच का आईना भी दिखाता है, ताकि आप कमजोरियों से पार पा सकें और खुद को एक मजबूत रूप में खड़ा कर सकें। अब जब गुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि संबंधों की दुनिया में एक नई रोशनी फैलने जा रही है। सप्तम भाव केवल जीवनसाथी या शादी से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह आपके साझेदारी के हर उस पहलू को दर्शाता है जहां आप किसी के साथ मिलकर कुछ बड़ा रचना चाहते हैं, चाहे वह वैवाहिक जीवन हो, व्यवसायिक भागीदारी हो या सामाजिक पहचान। इस दौरान आप जनमानस से किस तरह जुड़ते हैं, लोग आपकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, यह सब बृहस्पति की दृष्टि से प्रभावित होगा। यदि आप राजनीति, पब्लिक रिलेशन या किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां लोगों का विश्वास मायने रखता है, तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम साबित हो सकता है। वही जातक जो विवाह की प्रतीक्षा में है, उनके लिए ये एक अत्यंत अनुकूल समय है। मई 2025 से मई 2026 तक का यह चरण विवाह के योग्य बनाने में सक्षम है। गुरु की यह उपस्थिति न केवल नए रिश्तों की शुरुआत कराएगी, बल्कि पहले से बने संबंधों में भी समर्पण, समझ और स्थायित्व की भावना को गहराई से मजबूत करेगी। जब गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तो यह समय आपके लिए नए दरवाजे खोलने वाला होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या किसी साझेदारी में कदम रखने का मन बना चुके हैं। बृहस्पति विस्तार का प्रतिनिधि ग्रह है, लेकिन इसका विस्तार राहु की तरह अनियंत्रित या अचानक नहीं होता। जहां राहु चीजों को एक झटके में फैला देता है, जैसे कोई विस्फोट हो गया हो, वहीं बृहस्पति और शनि का तरीका बहुत ही ठोस और स्थायी होता है। ये दोनों ग्रह आपको धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ाते हैं, ताकि जो भी बढ़त मिले वो लंबे समय तक टिके और स्थिरता दे। राहु के प्रभाव में जहां अचानक सफलता मिलती है, वहीं उतनी ही जल्दी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन गुरु और शनि की कृपा से जो भी प्रगति होती है, वह मजबूत नींव पर खड़ी होती है। इसलिए इस समय आप किसी नए व्यवसाय की नींव रख सकते हैं, कोई नया प्रस्ताव आ सकता है या फिर कोई नई साझेदारी का मौका मिल सकता है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए भी यह समय बेहद शुभ है, क्योंकि सप्तम भाव में
गुरु की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन की शुरुआत के संकेत देती है। इस आने वाले एक वर्ष में जब गुरु बृहस्पति आपके जीवन में अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं, तो संभावनाओं के नए द्वार खुलते नजर आएंगे। चाहे वो नई बिजनेस डील हो, किसी भरोसेमंद पार्टनर की तलाश हो, या फिर सार्वजनिक जीवन में प्रभाव जमाने का मौका। अगर आप पॉलिटिक्स या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी कही हर बात न केवल सुनी जाएगी बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। ऐसे में शब्दों का चयन बेहद सोच समझकर करें, क्योंकि आपकी आवाज लोगों की सोच को दिशा दे सकती है। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो यह पूरा साल अवसरों से भरा रहेगा। और खास बात यह है कि बृहस्पति की 3 दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं आपके जीवन के कई क्षेत्रों को एक साथ ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करेंगी। धनु राशि वालों के लिए यह समय लंबे अरसे के बाद एक उजास लेकर आ रहा है, जहां अटकी हुई चीजें गति पकड़ेंगी और अच्छी खबरें लगातार दस्तक देती रहेंगी। आप मेरी आज की इन बातों को एक बार ध्यान से सुनिए, चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए या सेव करके रखिए, ताकि जब ये साल पूरा हो आप खुद इसे दोबारा सुनकर आकलन कर सकें कि क्या ये भविष्यवाणी आपके जीवन में सटीक बैठी। हो सकता है इस पूरे वर्ष में कई शुभ समाचार आपके जीवन की चौखट पर दस्तक दें, लेकिन इसका असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि इस समय आपकी कुंडली में दशा और अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। इसलिए किसी निष्कर्ष पर फौरन मत पहुंचिए। अब बात करें गुरु बृहस्पति की 7वें भाव में स्थिति की, तो उनकी 5वीं दृष्टि सीधी पड़ती है आपके लाभ भाव यानी 11वें घर पर। यह वही स्थान है जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा होता है। यहीं से जीवन में लाभ, बड़े भाई बहनों का सहयोग और परिवार के बुजुर्गों से मिलने वाला मार्गदर्शन देखने को मिलता है। बृहस्पति की यह दृष्टि न सिर्फ अवसर देती है, बल्कि उन अवसरों को पहचानने की बुद्धिमत्ता भी प्रदान करती है। अब जरा इस बात को गहराई से समझिए। आपकी इच्छाएं कैसी हैं, यही तय करता है कि ब्रह्मांड आपको क्या लौटाएगा। क्योंकि इंसान की चाहतें हमेशा 2 रास्तों पर चलती हैं, एक जो नैतिक है और दूसरा जो शायद जरा भटकाव लिए हुए। यदि आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में है तो अगले 1 साल में आपकी सकारात्मक और नैतिक इच्छाएं जरूर फलीभूत होंगी। अब बात करें बृहस्पति की दृष्टियों की, तो ये ऐसे 2 भावों पर पड़ती हैं जिन्हें आप हमारे शरीर के श्रवणेंद्रिय यानी कान भी मान सकते हैं, यानी जहां से हम सूचना ग्रहण करते हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति जब किसी भाव पर दृष्टि डालते हैं तो उस स्थान को मानो अमृत से नहलाने का काम करते हैं। वहां ऊर्जा, सकारात्मकता और शुभता का संचार होता है, और यही वजह है कि यह समय आपके जीवन में कई अद्भुत मोड़ों का संकेत दे रहा है। जब गुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 3रे भाव को स्पर्श करेंगे तो एक नया अध्याय शुरू होने को है। 3रा भाव यानी आपका साहस, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, छोटी दूरी की यात्राएं और आपके छोटे भाई बहनों से जुड़े रिश्ते, इन सभी क्षेत्रों में एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। अभी तक यदि आपको लग रहा था कि आपके फैसले अटक रहे हैं, आत्मविश्वास डगमगा रहा है या हर छोटी यात्रा व्यर्थ जा रही है, तो इसका बड़ा कारण था शनि का गोचर, जो हाल ही में इसी भाव में ठहरकर आपको मानसिक रूप से जकड़े हुए था। कई लोगों को उस समय ऐसा महसूस हुआ कि जैसे निर्णय लेने की क्षमता जैसे किसी ने छीन ली हो, और भाई बहनों से संवाद में भी खटास आ गई हो। यहां तक कि छोटी यात्राओं का परिणाम भी संतोषजनक नहीं रहा, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हों और परिणाम बार बार निराशाजनक निकल रहा हो। लेकिन अब बृहस्पति की दृष्टि जब इस भाव पर पड़ेगी तो जैसे एक नया सूरज उगता है, आपकी सोच में स्पष्टता आएगी, साहस फिर से जागेगा और रुके हुए रिश्ते भी धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगे। यही नहीं, जो प्रयास पहले विफल हो रहे थे वही अब फल देने लगेंगे, और यही बृहस्पति की दृष्टि की असली खासियत है, शुभता के साथ स्थायित्व लाना। शनि के प्रभाव ने जिन लोगों को पहले से ही अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया था, उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगे हैं।
जो लंबे समय से बेरोजगार थे उन्हें नौकरी के अवसर मिलने लगे हैं, और जिनका अब तक चयन नहीं हुआ वे भी जल्द ही किसी सकारात्मक मोड़ की ओर बढ़ते दिखेंगे। यह बदलाव कर्म क्षेत्र में शनि की धीमी लेकिन गहरी चाल का परिणाम है, पर यह विषय हम किसी और दिन विस्तार से लेंगे। अभी बात करते हैं एक विशेष प्रश्न की जो एक दर्शक ने पूछा है। क्या गुरु की खराज के साथ शनि का छल्ला पहना जा सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल, पहना जा सकता है। बस एक बात का खास ध्यान रखें, वह छल्ला कास्टिंग वाला होना चाहिए, यानी पूरी तरह ढला हुआ, बिना किसी जोड़ के। बाजार में अक्सर पॉलिश करके जोड़ को छिपा दिया जाता है जिससे छल्ला एकसार दिखाई देता है, लेकिन आपको पैनी नजर से यह जांचना होगा कि कहीं उसमें कोई जॉइंट तो नहीं है। यदि वह एक समान ढला हुआ हो तो निस्संदेह आप उसे धारण कर सकती हैं और यह आपके लिए शुभ भी सिद्ध हो सकता है। अब समय आ गया है कि आप अपने फैसलों को लेकर ज्यादा परिपक्व और स्पष्ट नजरिया अपनाएं। वो उलझने, वो रुकावटें जो अब तक आपकी राह में खड़ी थीं, उन्हें पीछे छोड़ने का वक्त है। मैं जानता हूं कि किसी से ये कह देना कि जो हुआ उसे भूल जाओ कहने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही कठिन होता है, खासकर जब आपने दर्द सहा हो, संघर्षों से गुजरे हों। लेकिन सोचिए, क्या आप वाकई हमेशा अपने पुराने घावों से चिपके रहना चाहते हैं? जीवन ठहरने के लिए नहीं बना, आगे बढ़ने के लिए बना है। जो रास्ता पीछे छूट गया वह अब इतिहास है। अब आपको उस बंद दरवाजे से नहीं, उस खुले रास्ते से चलना है जो आपके सामने है। आने वाला समय आपको खुद को निखारने का, अपने लिए और अपनों के लिए कुछ बेहतर करने का एक नया मौका देने वाला है। अब तय आपको करना है कि इस नई दिशा में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, अपनी सोच, अपने काम और अपनी आत्मिक विकास के साथ। अब आपको अपने फैसलों पर गंभीरता से ध्यान देने का समय आ गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी निर्णय क्षमता पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और परिपक्व होने जा रही है। चाहे वह आपके जीवन साथी से जुड़ा कोई अहम फैसला हो, व्यवसाय या नौकरी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कदम, अब जो निर्णय आप लेंगे वे न केवल सटीक होंगे बल्कि आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। इसका कारण है गुरु की सप्तम दृष्टि, जो सीधे आपके पहले भाव पर पड़ रही है, यानी आप स्वयं। जब गुरु अपनी दृष्टि से स्वभाव, व्यक्तित्व और आत्मविश्लेषण के घर को देखता है तो व्यक्ति के भीतर एक विशेष प्रकार का गुरुत्व, परिपक्वता और आकर्षण जन्म लेता है। आपकी बोलचाल में ऐसी गहराई आ सकती है कि लोग सिर्फ आपकी बातों से प्रभावित हो जाएं, खासकर यदि आप किसी सार्वजनिक भूमिका में हैं, जैसे कि राजनीतिक जीवन में, तो यह वक्त और भी अहम हो जाता है, क्योंकि अब आपकी कही गई हर बात लोगों के जहन में गहराई से असर डालेगी। इसलिए सोच समझकर बोलना ही समझदारी होगी। जब लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनने लगते हैं और उनमें वजन महसूस करने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि वक्त आपके पक्ष में चल रहा है। आने वाला साल खासकर धनु राशि वालों के लिए ऐसा ही कुछ लेकर आ रहा है। एक ऐसा समय जब आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा और आपके शब्दों को समाज में मान्यता मिलेगी। लेकिन इस सफलता की नींव कहीं न कहीं आपके भीतर की आध्यात्मिकता से जुड़ी है, क्योंकि गुरुदेव, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, ठीक आपके सामने वाले यानी सप्तम भाव में विराजमान हैं। यह संकेत है कि थोड़ी पूजा पाठ, थोड़ी साधना और आत्ममंथन आपके लिए अत्यंत फलदायी हो सकता है। अब बात करते हैं शनि की। अगर आपकी ढैया चल रही है तो समझिए कि शनिदेव आपके जीवन के कुछ हिस्सों में ठहराव और परीक्षा लेकर आए हैं। शनि एक भाव में 2.5 साल तक टिकते हैं और उनके प्रभाव की परिधि 4 घरों तक फैलती है। एक जहां वे स्वयं विराजते हैं और 3 उनके दृष्टि क्षेत्र में आते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। इस प्रभाव को समझकर यदि आप आत्मचिंतन करें, संयम रखें और अनुशासन के साथ आगे बढ़ें, तो यही ढैया आपको मजबूती और आत्मबल भी दे सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कुछ ठीक नहीं है और साथ ही ढैया का प्रभाव भी चल रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु बृहस्पति इस दौरान आपके लिए एक मरहम का काम करने वाले हैं। शनि भले ही 2.5 साल तक एक ही भाव में रहकर
जीवन के कुछ हिस्सों में रुकावटें और दबाव डालें, लेकिन गुरुदेव, जो आपके लग्नेश और सुकेश दोनों हैं, अब अपनी स्थिति बदलकर उन भावों में प्रकाश डालेंगे जहां शनि ने छाया फैलाई थी। बृहस्पति के सप्तम भाव में आने का मतलब है कि आपके सुखों में इजाफा होगा, रिश्तों में मिठास आएगी और नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है, चाहे वह व्यवसाय हो, कोई ऑनलाइन वेंचर हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाएं देना हो। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि अब समय है अपनी क्षमताओं को ऑनलाइन ले जाने का, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का। साथ ही यह भी याद रखें कि सफलता का रास्ता हमेशा नैतिकता और सच्चाई से होकर गुजरता है, इसलिए अपने काम में ईमानदारी बनाए रखें, तभी गुरु का आशीर्वाद पूरी तरह से फलित होगा। अगर आप अपने कार्य में नैतिक मूल्यों को शामिल करेंगे और ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला एक साल आपके लिए डिजिटल दुनिया में सफलता की नई राहें खोल सकता है। खासकर यदि आप ऑनलाइन सेलिंग या बाइंग से जुड़े हुए हैं तो बृहस्पति की शुभ स्थिति आपके लिए तरक्की की सीढ़ियां बना सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर इतने अनुकूल ग्रहयोग होने के बावजूद भी आपको फल नहीं मिल रहा है तो संभव है आपकी दशा या अंतर्दशा में कुछ गड़बड़ी हो। ऐसे में किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना बेहद जरूरी हो जाता है। यह समय धनु राशि वालों के लिए एक सकारात्मक मोड़ लेकर आया है, जहां अंधेरों से निकलकर आप रोशनी की ओर बढ़ सकते हैं। बस जरूरत है आत्ममंथन की, कर्मठता की और सही मार्गदर्शन की। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम फिर मिलें किसी नए संदेश के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।